न कार्तिक समो मासो न कृतेन समयुगम न वेदृशम शास्त्र न तीर्थ गंगा समम। अर्थात कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। विष्णु भगवान सदा आप और आपके परिवार का अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। चौथा अध्याय सुनकर समस्त ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, अब आप कृपया करके कार्तिक मास और तुलसी जी का महात्म्य वर्णन कीजिए। तब सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से कहा था और जो उत्तर नारद मुनि ने महाराज पृथु को दिया था, वही आज मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। अब आप ध्यान से सुनिए। एक दिन राजा पृथु ने देवर्षि नारद को से पूछा, हे देवर्षि, भगवान श्री हरि को तुलसी क्यों प्यारी इतनी है? आप कृपया करके इसका महत्व सुनाइए। राजा पृथु की बात सुनकर देवर्षि नारद कहते हैं, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं तथा अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। जब वो सब कैलाश पर्वत पहुँचे तो उन्होंने भारी आकार तथा भयंकर नित्यों वाले एक पुरुष को देखा। तब देवराज इंद्र ने पूछा, तू कौन है और भगवान शिव कहाँ है? देवराज इंद्र के कई बार पूछने पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया। क्रोध करके इंद्र ने अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही देवराज इंद्र वज्र भी भस्म हो गया। उसके बाद उसकी आँखों में प्रचंड ज्वाला प्रज्वलित हो गई। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह ज्वाला देवराज इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर श्री बृहस्पति तथा देवराज इंद्र आदि सहित सब देवता नतमस्तक हो गए। भगवान शिव की स्तुति करके कहने लगे, हे देवों के देव महादेव, त्रिपुरासुर और अघासुर का विनाश करने वाले, हे त्रिपुरारी अघारी, आपको बारंबार प्रणाम है। हे सुर नर मुनियों के रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली उस अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हूँ, तो तुम वर मांगो। तब समस्त देवताओं सहित श्री बृहस्पति जी ने क्षमादान मांगा और कहा, हे देव, जो देवराज इंद्र से अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुन पुनः देवादिदेव श्री महादेव जी ने कहा, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया और जीवन दान भी दे दिया। हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा भी नाम अमर होगा। तब बृहस्पति जी कहते हैं, हे भगवान, अगर आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो देवराज इंद्र की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म
करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है, उसे भी शीघ्र शांत कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मेरे नेत्रों से निकला ज्वाला रूपी तेज अब तो वापस नहीं हो सकता, अतः अब मुझे इसे कहीं दूर फेंकना होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और बालक का रूप धारण कर के रूप में रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कांपने लगी और चंद्रोदय का समय रहते सुनकर श्री महादेव जी ने तथा सप्तद्वीप बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर समुद्र की गोद में बालक को रोते देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्य से होकर पूछने लगे, ये बालक किसका है और कौन है? समुद्र ने उस बालक को आदर से उठाकर ब्रह्मा जी के गोद में दे दिया और कहने लगा, ये मेरा पुत्र है जो गंगा जी से उत्पन्न हुआ है। अब आप इसका जात कर्म करवाइए। उस समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़ी जोर से मड़ोड़ दी, जिसके मड़ोड़ने से ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाई और कहने लगे, इसने हमारी आंखों से जल निकाल लिया है, इसीलिए इसका नाम जलंधर होगा और यह शिव जी के अतिरिक्त संसार में और किसी के हाथों से मर नहीं पाएगा। इसका कारण ये है कि यह शिव जी के ही अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह बालक युवा हो गया। अब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज अभिषेक कराया और ब्रह्मा जी इस प्रकार राज अभिषेक कराते ही अंतर्ध्यान हो गए। सिंधु राज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह करा दिया। वृंदा अत्यंत सुंदर थी और प्रथम ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदरी पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न हुआ, अतएव आनंद से उसके दिन व्यतीत होने लगे। जब जलंधर घर में आता तब वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा झलती। इस प्रकार वह अपने पति नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती। देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर वे वेदना का दुख सहन करती है और पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ ही सती हो जाती है। अपने पति के आग कुंड में अपने पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदार होती हैं। इसीलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है वह 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्षों के पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री शमशान भूमि पर जितने कदम उठाकर जाती है उसको एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती हैं। जिस प्रकार सपेरा सांप को बिल से निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता नारी अपने पति को नरक से भी निकाल लेती है। इसीलिए पतिव्रता स्त्री द्वारा पति के साथ सती हो जाती है उसे परम धर्म माना गया है। इस प्रकार जलंधर की कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो पाताल लोक में भाग गए थे वह जलंधर को अभय पाकर पुनः पृथ्वी पर आकर निर्भय होने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो उसने गुरु शुक्राचार्य से रहस्य पूछा
तब गुरु शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत छले जाने का समस्त वृतांत कह सुनाया। यह सारा वृतांत कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्य के अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरे हुए जलंधर ने घसमर नामक दूत को बुलाया और देवताओं के पास भेज दिया। घसमर ने देवराज इंद्र की सभा में अभिमानवश ना तो मस्तक झुकाया और ना ही प्रणाम किया, बल्कि गरज कर कहने लगे, दैत्यराज जलंधर, जो कुछ कहला वो सब कान खोल कर सुन लो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और भलाई इसी में है कि वे रत्न तुम हम सबको वापस लौटा दो। दूत के ऐसे अभिमान शब्द सुनकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए और कहने लगे, समुद्र हमारी दैत्यों की हमेशा रक्षा करता है, इसीलिए उसको हमने मत कर। जो रतन लिए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं। दूत ने देवराज के ऐसे शब्द सुनकर वापस लौटकर जलंधर को उत्तर सुना दिया। यह सुनकर जलंधर को बड़ा गुस्सा आया और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूध भेजकर और पाताल लोक में संदेश भेजकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और शुंभ और निशुंभ को दैत्यों का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित अभिनंदन वन में जाकर देवराज इंद्र की अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। तब देवराज इंद्र के आज्ञा से देवता भी युद्ध करने के लिए तैयार होकर मैदान में आ गए। अनेक प्रकार के शस्त्र, दैत्यों और देवताओं भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिरा देने लगे। सब और रक्त की धारा बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथी घोड़ों से पृथ्वी भर गई और जो दैत्य समर भूमि में मर जाते उन्हें शुक्राचार्य अपने संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। उधर देव गुरु बृहस्पति द्रोणाच पर्वत चल पर जड़ी बूटियों का प्रबंध को देख करके देवताओं को दोबारा जीवित करने में लगे हुए थे। जब देव गुरु बृहस्पति जड़ी बूटियों के द्वारा प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार ज्ञात हुआ, जब यह देवराज जलंधर ने सुना और यह आज्ञा दी कि देवरांचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाए। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचार्य पर्वत को समुद्र में फेंक दिया। फिर घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। इस प्रकार देवताओं को घायल देखकर बृहस्पति देव भगवान फिर द्रोणा पर्वत पर गए। वहां पर्वत ना पाकर और देवताओं का संहार होते हुए देखकर देवगुरु घबरा गए। व्याकुल होकर बृहस्पति देव देवताओं से कहा, शीघ्र ही यहाँ से भागना होगा, क्योंकि यह दैत्य जलंधर शिव जी के अंश से उत्पन्न, इसलिए तुम्हारे मारे से नहीं मरेंगे। देवगुरु बृहस्पति की यह बात सुनकर सभी देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवताएं दसों दिशा भागकर छिपने लगे, तब दैत्य राज ने जलंधर ने जीत के नगाड़े बजाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश कर लिया। इस प्रकार देवताओं भागे जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावती शुंभ और निशुंभ अधिकार में सौंपकर जलंधर देवता पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल पड़ा। इंद्रादि सब देवता जलंधर को अपने और आता देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वह नतमस्तक होकर विनीत भाव से कहने लगे, हे मक्ष कक्ष आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों को दुख मिटाने वाले, हे सारे सृष्टि का पालन करने वाले तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले, हे प्रभु, आपको
बारंबार नमस्कार। हे लक्ष्मी रमना, हे दैत्यों के नाश करने वाले, हे पीताम्बर धारी, हे शरणागतों के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जलंधर के अत्याचार से हम देवताओं पीड़ित संतापों को हरने वाले, जो भी यह भगवान के कष्ट को हरने वाला स्तुति पढ़ता है, उनके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर करते हैं। सो हे राजा पृथु, भगवान देवताओं के स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। प्रभु की ऐसी बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, भगवान मैं आपकी परम प्रिय हूँ, आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हैं? भगवान ने कहा, शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा जी से वचन के कारण जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। इस प्रकार देवी लक्ष्मी को यूँ समझाकर शंख चक्र और भगवान श्री हरि जलंधर से युद्ध करने के लिए भूमि में जा पहुँचे। उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के विवेक से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आ गया और स्वयं वह भगवान विष्णु सामने जाकर युद्ध करने लगे। उस समय जलंधर भगवान विष्णु में भयंकर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आसमान ढक गया था। भगवान विष्णु ने जलंधर के रक्त के घोड़ों को भी मार डाला। जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गए। तब भगवान श्री हरि ने अपनी तलवार से जलंधर की गदा को काट डाला। इसके बाद फिर भगवान श्री हरि और जलंधर पे युद्ध हुआ। कई वर्षों तक युद्ध होता रहा। जलंधर और भगवान विष्णु के इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कांपने लगा। अंत में भगवान श्री हरि ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि आप देवी लक्ष्मी और गरुड़ सहित मेरे घर में ही निवास करोगे। ये सुनकर भगवान श्री हरि लक्ष्मी जी और गरुड़ के सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब समस्त देवताओं स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा। इतना ही नहीं, उसने सभी देवताओं, गंधर्व, किन्नरों आदि के पास जितने भी रत्न थे वे सभी छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल लोक भेज दिया और वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेष नागों को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव यक्ष सबको अपनी प्रजा बनाकर त्रिलोकी पर शासन करने लगे। ये कथा सुनाकर देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, एक समय भगवान का दर्शन करने तथा जलंधर का वैभव देखने हम भी उसके स्वयं राजधानी में गए थे। इससे आगे की कथा का वर्णन आपको कार्तिक मास 6ठे अध्याय में सुनने को मिलेगी।